Hello guys, welcome back again to my channel. This is Rohit Kharor and today's topic is how to prepare for entrance exam, how to prepare for AMCET entrance exam. So today I am going to share you 7 steps. If you go with these 7 steps, you will definitely score a good rank. You will definitely get a good rank in AMCET entrance examination. Okay. सो गाइज वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि अनअकैडमी पे आप लोग अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को जानते हो, तो अनअकैडमी पे इस समय एमसेट के लिए एमसेट 2021 के लिए यहाँ पे टेस्ट सीरीज चालू है। डेली टेस्ट सीरीज होता है इनका। आप जैसे स्क्रीन पे चेक कर सकते हो, स्क्रीन पे यहाँ ऊपर आ रहा है, आप चेक करो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनका लाइव क्लासेस चलता है और यहाँ पे टेस्ट सीरीज चालू है। डेली T20 फ्री टेस्ट सीरीज TS AP फॉर एमसेट। ओके, तो यहाँ पे आप जाके फ्री है, ठीक है। पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ, फ्री है, नो कॉस्ट, कोई भी कॉस्ट नहीं है इनका। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाके वहाँ पे क्लिक करो और डायरेक्ट आप यहीं पे पहुँच जाओगे, ये वेबसाइट पे टेस्ट सीरीज पे। उसके बाद आने के बाद आपको इस पे क्लिक करना है डेली के टेस्ट सीरीज पे और आप यहाँ पे आप डेली टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। तो प्लीज जाके इस पे नीचे लिंक है, लिंक पे क्लिक करो और जाके यहाँ पे एनरोल करो। ओके, तो प्लीज गो एंड चेक आउट। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप। तो आपको क्या करना है फर्स्ट स्टेप में लर्न फ्रॉम एनसीईआरटी। क्या करना है? लर्न फ्रॉम एनसीईआरटी। व्हाई आई एम सेइंग टू लर्न फ्रॉम एनसीईआरटी? क्योंकि आपका बहुत से बच्चों का देयर वाज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिनका बेस कॉन्सेप्ट्स और बेस कंसेप्ट थियरी स्ट्रांग नहीं होता। एंड जब भी बेस कंसेप्ट और थियरी स्ट्रांग नहीं होता तो आप कोई एमसीक्यूज क्वेश्चन, कोई एंट्रेंस एग्जाम्स लेवल की क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। दिस इज द इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू स्ट्रॉन्ग योर बेसिक कंसेप्ट्स एंड थियरी. So that's why I am saying to learn NCERT. Do first NCERT, then go to second step. What is the second step? Second step is the choose a right reference book. Why I am saying choose a right reference book? See, if you are going to refer other books, on that book there is a basic to advanced level questions. Okay, basic to advanced level question. On that you have to start from solving basic question and go to advanced level question. तो उससे आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे है. देन यू विल अंडरस्टैंड हाउ मच योर क्वेश्चन गोइंग टू डिफिकल्ट. इसलिए बोल रहा हूँ. एंड बुक्स, आपको बुक्स कौन सा प्रिपेयर करना चाहिए, विच बुक्स यू हैव टू प्रिपेयर. See, first book is what I'm just giving a just reference book here, not I'm giving proper books, but on Wednesday I'm going to share with you detailed video about AMCET books for AMCET entrance exam books. So please subscribe my channel. तो आपको क्या करना है? तो आपको करना क्या है? चूज करना है राइट रेफरेंस बुक. और राइट रेफरेंस बुक में कैसा रहता है? बेसिक से लेके एडवांस तक रहते हैं, ठीक है. बेसिक से एडवांस तक क्वेश्चंस रहता है. तो आपको वो बेसिक से एडवांस तक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. और मैं यहाँ पे कुछ बुक्स के बारे में बता देता हूँ. बुक्स के बारे में मतलब आपका क्या करना है कि बुक्स जैसे ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स हो गया. ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स आपका RD शर्मा का बुक हो गया. उसके बाद आपको NCERT मैथमेटिक्स प्रिपेयर कर सकते हो. ये हो गया आपका मैथ्स के लिए. अगर हम बात करें फिजिक्स के लिए, तो फिजिक्स के लिए आप कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स HC वर्मा का प्रिपेयर कर सकते हो. किसका? HC वर्मा का कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स कर सकते हो. और नहीं तो NCERT कर सकते हो फिजिक्स का. तो उसके बाद अगर हम बात करें कि इसका केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री का आप OP टंडन का बुक प्रिपेयर कर सकते हो. नहीं तो आप NCERT केमिस्ट्री प्रिपेयर कर सकते हो. तो ये जस्ट मैंने रेफरेंस बुक का एक रेफरेंस बुक बताया है थोड़े से. इसके बाद मैं डिटेल में AMCET एंट्रेंस एग्जाम्स के बुक्स के बारे में बताऊंगा, कौन से अच्छे बुक्स है जिससे आप प्रिपेयर कर सकते हो. वो वीडियो आपका वेडनेसडे को आ जाएगा. सो आपका यहाँ पे थर्ड स्टेप क्या है? व्हाट इज योर थर्ड स्टेप? थर्ड स्टेप इज लर्न ऑनलाइन. लर्न ऑनलाइन मीन्स क्या? देखो, लर्न ऑनलाइन मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ऑफ व्हेन यूर जब भी आप सॉल्व करोगे अपना, जैसे आपका NCERT हो गया. NCERT के बाद आपने क्या किया? आपने ये सॉल्व किया, अपना रेफरेंस बुक सॉल्व किया. ओके, तो रेफरेंस बुक सॉल्व करते टाइम पे आपके अंदर डाउट्स आया होगा. ओके, आपके अंदर क्या डाउट्स आया होगा कि हाँ अभी मैंने रेफरेंस बुक सॉल्व किया तो वहाँ पे मुझे डाउट्स है. समझ लो फॉर एग्जाम्पल कि थर्मोडायनेमिक्स में आपको डाउट्स है. ओके, तो उस डाउट्स को क्लियर करने के लिए आप ऑनलाइन
ऑनलाइन आप लर्न कर सकते हो। ऑनलाइन लर्न करने का मतलब कि अभी के टाइम पे नाउ द डेज इंटरनेट, मोबाइल, वी ऑल हैव अ कंप्यूटर, पीसी, लैपटॉप्स, इंटरनेट एंड मोबाइल सब आपके पास है, इस समय अवेलेबल है, सबके पास फैसिलिटीज है। तो आपको करना क्या है कि आपको ऑनलाइन जाके उसको जो आपको डाउट्स है, समझ लो मैंने जैसे बोला फॉर एग्जांपल थर्मोडायनामिक्स में आपको डाउट्स है, तो वो जाके आपको क्लियर करना है, ठीक है, वो आपको जाके ऑनलाइन क्लियर करना है। देन यू विल अंडरस्टैंड कि क्या है। और हाँ, एक चीज और, जब भी आप फोन और पीसी यूज कर रहे हो देन सिर्फ जिस काम के लिए यूज कर रहे हो वही काम करना है, अदरवाइज डोंट यूज एनीथिंग, अदरवाइज आपको कोई अदर काम नहीं करना है, ठीक है। एंड एक सही प्रोफेशनल वेबसाइट से ही जाके सीखना है। जैसे यूट्यूब पे भी इनका चैनल है, जैसे अनअकैडमी का चैनल है, तो वहाँ पे सब प्रोफेशनल टीचर्स ही रहते हैं। तो ऐसे ही प्रोफेशनल पोर्टल और वेबसाइट से आपको जाके सीखना है। तो वेबसाइट नहीं तो इनका खुद का भी चैनल रहता है यूट्यूब पे, सो वहाँ से जाके आपको अपना डाउट्स क्लियर करना है। तो ये हो गया आपका लर्न ऑनलाइन। सो आपका फर्स्ट स्टेप क्या था? एनसीईआरटी, लर्न एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के बाद आपको था राइट रेफरेंस बुक। राइट रेफरेंस बुक आपने सॉल्व कर लिया। उसके बाद आपने थर्ड स्टेप में लर्न ऑनलाइन, ऑनलाइन लर्न कर लिया। तो हियर इज अ फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में क्या करना है आपको? डेली रिवाइज, डेली रिवाइज एंड व्हाट यू हैव टू डू इन फोर्थ स्टेप? डेली रिवाइज एंड क्लियर डाउट्स। व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट अ डेली रिवाइज एंड क्लियर डाउट्स? क्योंकि बहुत से जो हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ते हैं तो वो क्या होता है कि बाद में 3, 4, 5 दिन, मतलब 6, 7, 8 दिन के बाद हम वो भूलने लगते हैं। तो अगर आपने डेली रिवाइज किया ना, तो जो भी पीछे का जो हम लोग पढ़े रहेंगे वो आपको याद रहेगा अच्छे से। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज वो क्या रहेंगे? याद रहेंगे आपको। सो डेली रिवाइज करने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। और क्लियर डाउट्स मतलब क्या है? क्लियर डाउट्स मतलब जो भी आपको डाउट्स आ रहा है रिवाइज करते टाइम पे, उसी टाइम पे आपको वो डाउट्स क्लियर करने हैं। नहीं तो क्या होगा? आगे प्रॉब्लम हो जाएगा। क्यों प्रॉब्लम होएगा? समझ लो सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन पूछ लिया आपको, सर्कुलर मोशन में डाउट्स है, ठीक है। तो डाउट्स है तो उसका डाउट्स आपने क्लियर नहीं किया और वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ गया, ठीक है। वही क्वेश्चन आपको एंट्रेंस एग्जाम में पूछ लिया, तो वहां पे आप अपना मार्क्स लूज करोगे ना, क्योंकि आपने वो डाउट्स क्लियर ही नहीं किया है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी डाउट्स आपको यहाँ पे छोड़ना नहीं है, सब डाउट्स को क्लियर करना है, जिससे आपको आगे प्रॉब्लम ना हो एंट्रेंस एग्जाम में। तो क्लियर योर डाउट्स। तो ये हो गए आपके फोर्थ स्टेप। ऐसे ही हम बात करेंगे फिफ्थ स्टेप्स के बारे में। तो अगर आपने रिवाइज कर लिया, आपने डाउट्स क्लियर कर लिए, मतलब पहले आपने क्या किया? आपने एनसीईआरटी बुक्स प्रिपेयर किया अच्छे से, उसके बाद आपने रेफरेंस बुक प्रिपेयर किया अच्छे से, फिर जो भी डाउट्स था उसको आपने ऑनलाइन लर्न करके क्लियर किया, फिर रिवाइज किया आपने, रिवाइज करने टाइम पे जो डाउट्स है उसको क्लियर किया आपने। अब हम लोग आ रहे हैं फिफ्थ स्टेप पे। तो फिफ्थ स्टेप है आपका आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यू हैव टू सॉल्व अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, लास्ट 10 ईयर 14 ईयर्स क्वेश्चन पेपर इज देयर। तो आपको क्या करना है? वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं लास्ट 10 और 14 ईयर्स के। तो इससे आपको समझ में आएगा कि पैटर्न क्या था, एग्जाम पैटर्न क्या था, कौन से क्वेश्चन कितनी बार रिपीट्स हुए हैं और कैसे डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछते हैं एमसेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। तो इसके बारे में आपको सब क्लियर होएगा। तो जैसे ही आप सॉल्व करोगे आपको एक कॉन्फिडेंस भी क्रिएट होएगा, हाँ अभी मैं सॉल्व कर सकता हूँ ये क्वेश्चंस को। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है। ये हो गया आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के बारे में। अभी हम बात करेंगे मॉक टेस्ट के बारे में। तो आपका 6 स्टेप क्या है? 6 स्टेप है आपका मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट में क्या करना है आपको? मॉक टेस्ट में आपको ये करना है, जब भी आप मॉक टेस्ट दोगे, आपको मॉक टेस्ट कहाँ से देना है? मॉक टेस्ट आपको अनअकैडमी पे जाके देना है। किस पे? अनअकैडमी में जाके देना है। वहाँ पे आप जब भी दोगे ना मॉक टेस्ट, जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको कितना टाइम लग रहा है अपना मॉक टेस्ट खत्म करने में, ठीक है। तो उससे आपको समझ में आएगा कि आप कितने पानी में हो, कि आपने कितना प्रिपरेशन किया है, उससे आपको समझ में आएगा, ठीक है, कि आप कितना फास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये भी, और कोशिश करना कि जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आप टाइम पे पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो और सही से सॉल्व करने की कोशिश करना सब क्वेश्चंस को। ऐसे ही फिर बाद में जब भी मॉक टेस्ट खत्म हो जाए तो फिर अपने उसको एनालाइज करना कि क्या रॉन्ग हो रहा है और क्या किधर मुझे नहीं आया, किधर आया, तो उसको फिर से, अगर जो नहीं आया उसको रिवाइज करना है आपको। रिवाइज करने के बाद फिर से मॉक टेस्ट देना है, ऐसे अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। और जैसे ही आप मॉक टेस्ट देते जाओगे वैसे ही आप स्ट्रांग होते जाओगे। व्हेन यू विल गिव अगेन एंड अगेन मॉक टेस्ट, देन योर कंसेप्ट, योर डाउट्स
ऑल आर क्लियर एंड ऑल आर क्लियर। तो आपको एक कॉन्फिडेंस, एक ऐसा भी टाइम आएगा जब भी आपको अंदर से ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं मैं अभी प्रिपेयर्ड हूँ, मैं कोई भी एग्जामिनेशन दे सकता हूँ। ठीक है, तो 7th स्टेप है मेक योर ओन शॉर्ट नोट्स। तो आपको क्या करना है, जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसी टाइम पे आपको नोट्स बनाते जाने हैं। क्या करने हैं, नोट्स बनाते जाने हैं, जिसके वजह से क्या होएगा कि जब भी आपका एंट्रेंस एग्जाम को फ्यू डेज बचे रहेंगे ना, तो तभी वो नोट्स यूज में आएगा कि आपको जितना भी बुक से आपने स्टडी किया है वो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, यहाँ वहाँ जाके ढूंढना नहीं पड़ेगा। और इससे आप क्या करोगे, तो उस जो आपने खुद से आपने नोट्स बनाए उससे ही आप पढ़ सकते हो। ज़्यादा आपको इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होएगा। तो टाइम बचाने के लिए आपको खुद के एक नोट्स रेडी करना है, ओन वर्ड में लिख के, ओन वर्ड में लिखना है और ओन वर्ड में लिख के खुद का एक नोट्स रेडी करना है। ठीक है, तो ये थे 7 स्टेप टू प्रिपेयर फॉर एमसेट एंट्रेंस एग्जाम। तो एमसेट एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए ये 7 स्टेप्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। इफ यू आर फॉलो दिस 7 स्टेप बाय स्टेप, then I'm damn sure you will definitely score a good marks in the AMCET entrance examination. So please follow these steps and share with your friends who are preparing for entrance exams, who are preparing for AMCET entrance exam. Please share with this please share with your friends and do subscribe my channel, because here you got all the information about AMCET entrance exam. Also I'm saying you ki next Wednesday, means coming Wednesday, I'm going to upload the video about best books for EAMCET entrance exam. So you have to subscribe my channel and share with your friends. So these are the tips. Share with your friends and मिलते हैं next video में. Keep signing.